जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ, चला आशा करता है जाके अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा, ठीक नु। तोहरा लेके हम आयल है एनसीईआरटी की ये बुक हुए, ठीक ना, जौना के अंतर्गत अध्याय 10 बा। अध्याय 10 एक में प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन एक गो चैप्टर में समझ ला कि समेट दिले बा, ठीक ना। और दोसर प्रकाशन के बुक पढ़ब तो प्रकाश के प्रवर्तन अलग कैले बा, प्रकाश के अपवर्तन अलग कैले बा। तो देखा कहे के मतलब बा कि जितना जरूरी बा हमरा उतने जाने के बा, उससे बेसी जानना के कोनो जरूरी नहीं है, ठीक नु। तो देखा ये बहुत बेहतरीन होता है बुक, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा होता है। जितना भी आपका क्वेश्चन उठाता है इससे ही उठाता है, ठीक ना। तो क्यों ना हमें इससे ही अच्छे तरह से क्या करें, पढ़ ले। ओके, तो देखा जी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले हमने के प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित बात जान देते नहीं, ओकरा बाद हम प्रकाश के अपवर्तन जानम, ठीक नु। तो बात के समझिए, देखिए कही था कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। तथापि जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। जब कमरा अंधेरा हो तो क्या आप उसमें कोई चीज़ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, असमर्थ रहिएगा। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती है। लेकिन जैसे तू कमरा में अगर कोनो रोशनी जला देब, दिया लैंप जो भी होके, चाहे बल्ब, मान ला कि तोरा लाइने आ गई, ठीक ना, विद्युत धारा प्रवाहित होकर लगल था, आराम से तू बल्ब जलेब तो अंजोरा हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देवे लगी, ठीक ना। ये सिंपल सा बात बा। तो वह क्या है भाई जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, जो वस्तु को देखने लायक बना देता है, वह क्या है? दिन के समय सूर्य के प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दिन के समय, रात में तो सूर्य होता नहीं है, लेकिन दिन में सूर्य क्या करता है, हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, हमको मदद करता है, सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। अब देखिए कोई भी वस्तु होगा तो उस पर जो प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तित करता है, मतलब कि टकरा करके लौटा देता है। उस पर प्रकाश पड़ेगा तो टकराएगा, टकरा कर क्या होगा, लौटेगा, ठीक है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पे आता है, और तब हमारी आंख पर आता है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। ठीक बा। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी माध्यम जिसके हम आर पार देख लें, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया कांच, हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया साफ पानी, गंदा गुंदी पानी ने साफ पानी जब हो तो वो में देख सकता रहे कि नहीं, मछली उछली जो भी नहीं देखा देते, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार यानी ट्रांसमिटेड हो जाता है। तब प्रकाश जब पार हो जाता है तबे हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक ना। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। प्रकाश से संबंधित अनेक सामान्य और अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे हम लोग दर्पण में जाते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, चेहरा सेम टू सेम बनता है कि नहीं, तो वो प्रतिबिंब हुआ, ठीक ना। तारों का टिमटिमाना, रात में देखिएगा अगर आप छत पे सोए हुए हो तो देखना, तारा को देखोगे तो क्या होगा, कभी बुझाएगा कि पूरा जोर, कभी कम, कभी सफा गायब। तो इसको ट्विंकल यानी टिमटिमाना बोलते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जब बारिश होता है तो इंद्रधनुष बनता है, ठीक ना, 7 कलरों का एक चाप बनता है, ठीक ना। देख ले बाबा कभी किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना, कोई माध्यम है तो प्रकाश जब उससे होकर गुजरेगा तो प्रकाश को क्या करेगा, मोड़ देगा। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, ठीक ना। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, ठीक ना। आप अपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशित परिघटना को आप देख सकते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश जो होता है ना सरल रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है, सरल रेखा में। याद रखिएगा प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है, ठीक ना। यह तथ्य कि एक छोटे प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है,
तब प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय प्रकाश की किरण कहते हैं, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अर्थात एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सरल रेखा में प्रकाश जब चलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रकाश का किरण। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्पाइरल के कॉपी पर रख दिया है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश का पथ है मतलब कि लाइट बारे है, वो पथ में मतलब लाइट बारे हैं, जैसे ये आपका मान लीजिए कि लाइट हो गया, यहाँ ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक लाइट है। तो ये लाइट जो है, इस लाइट से जो प्रकाश निकल रहा है, ठीक ना, ये प्रकाश जब निकल रहा है तो इस प्रकाश के रास्ता में एक छोटे जब वस्तु को आप रख दीजिएगा ना, तो जानते हैं क्या होगा, प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो ये क्या होगा कि सरल रेखा इसे जाएगा ना तो ऐसे जा करके मुड़ जाएगा, ऐसे जा करके क्या होगा, यहाँ पे कोई छोटा वस्तु रखा होगा तो ऐसे जाएगा ना तो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा तो क्या होगा, मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा, झुक जाएगा, ठीक ना। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, जो कि आपको क्लास 12 में बेहतरीन ढंग से इसके बारे में जानना है, मतलब डिटेल, ठीक ना। अभी फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक ना, कि प्रकाश जब क्या होता है, प्रकाश के पथ में जब कोई छोटी वस्तु रखी होती है तब प्रकाश सीधी रेखा में ना जाकर के वहाँ से थोड़ा बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, ठीक ना। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। तब यहाँ पे तो जो हम बात ये बोल रहे हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ असफल हो गया वो नियम, ठीक ना, कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक ना, क्योंकि विवर्तन क्रिया हो रहा था, सरल थोड़ी हुआ। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन का घटना से संबंधित जब बात होगा तब प्रकाश को हमको क्या मानना पड़ेगा, तब प्रकाश को हमको आपका जानते हैं तरंग मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तरंग, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षा में यानी क्लास 12 में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। फिर भी अगर द्रव्य किसी भी दूसरे पदार्थ के टर्म में अगर देखा जाए तो वहाँ आपका विवर्तन भी क्या है, फेल कर जाता है। ये जो विवर्तन की जो घटना है ये भी वहाँ पे गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। तथा प्रकाश कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है, तो अब वहाँ मान लिया जाता है कि प्रकाश क्या है, कणों का समूह है, ठीक ना, जाना के फोटोन कहा जाता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, ठीक ना। तो देखिए एक समय तक जो जिन वैज्ञानिकों का प्रभाव लोगों पर रहता है तो वो जो कहते हैं लोगों को मानना पड़ता है, लेकिन जैसे कुछ समय बीतता है कोई दूसरे वैज्ञानिक आते हैं उस बात को काट देते हैं तो उनका बात चलने लगता है, फिर उनको काट देता है, क्योंकि भाई ये प्रकृति जो है ना रहस्य से भरा हुआ है, इसमें हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ही रहता है। तब आया क्वांटम सिद्धांत, का आया क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और ना ही कण माना गया। प्रकाश को ना ही तरंग माना गया ना ही कण माना गया। इस नए सिद्धांत में प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया, दोनों के बीच में संबंध रिलेशन स्थापित किया गया, ठीक ना। तो ये कुछ बात था इधर उधर की, ठीक ना। आइए अब हम लोग जानेंगे इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की परिघटनाओं का सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे, ठीक ना। ये हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकाश को हम क्या मानेंगे, सरल रेखीय मानेंगे, यहाँ कण और तरंग नहीं मानेंगे, सीधे मानेंगे कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, बस इतना मानेंगे, ठीक ना। कण और तरंग के बारे में क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उपयोग करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता भी करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण, कैसा दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, ठीक ना।
इस सब बात को समझेंगे। तो आइए अब हेडिंग है आपका, ये सब बात था। अब देखिए 10.1, ठीक ना, ये है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, हाई क्वालिटी के पॉलिश किया हुआ कोई भी पृष्ठ हो, जैसे कि दर्पण आप देखते हो जिसमें जा करके हम लोग अपना मुंह का नाक सुबह सुबह और केस झाड़ते हैं, बाल संवारते हैं, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। 99 पॉइंट कुछ प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब अपने से होकर लौटा देता है। कौन? शीशा, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं। समझे? आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित है। अब ये करें कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले से ही परिचित है। क्लास 8 क्लास में प्रकाश का परावर्तन क्या है ये बात आपको पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पे जिक्र किया ही नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तब प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर जो लौटने की घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक ना। तो नियमों से पहले ही परिचित है, लेकिन आइए इन नियमों को स्मरण कर ले थोड़ा, ठीक ना, इसे देख ले एक बार और। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम हैं? 2 नियम। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तब प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर जो लौटने की घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि हम किसी वस्तु के देखने की क्रिया को समझाएं कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, तो किसी वस्तु को देखने की क्रिया कैसे होती है? जब प्रकाश क्या होता है कि उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकरा करके हमारे मतलब परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक जब आती है, तब हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, देखते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? तो 2 नियम। कौन कौन? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है, ठीक है, जरा सा इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, सतह हो गया। उधर से इस तरह से जो मैं कर रहा हूं इसको बोलेंगे हम कलई करना। जैसे शीशा में एक ओर से रंगा रहता है, मान लीजिए कि ए बी जो है कलई कलर, चाहे एम डैश ले रहे हैं, मिरर एम से मिरर होता है तो एम डैश ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मतलब इस तरह से किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि टॉर्च से ही जब निकल के एक रेखा को एक किरण को ले रहे हैं, ऐसे जाएगा, तो ये जो जाएगा ना, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इसका नाम क्या पड़ेगा? आपतित किरण। इसको हम आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ जिस बिंदु पर टकराएगा, मान लीजिए कि वो बिंदु पर टकराएगा, तो इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और टकरा करके जैसे ऐसे लौटेगा ना, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? इसको परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण बोलेंगे हम, ठीक है ना। जो निकल करके गया वो आपतित, मतलब आ रहा है तो आपतित, जो लौट के जा रहा है तो परावर्तित। तो ठीक है, तो पहले का नियम हो गया कि आपतित आपतन कोण। अच्छा एक मिनट और बताते हैं। यहां से अपना से एक नॉर्मल डालते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल यानी अभिलंब डालते हैं। मान लीजिए एन डाल दिए। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा इसको हम आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको हम इंडिकेट करेंगे आई से, ठीक है। इसको क्या चीज से इंडिकेट करेंगे हम? आई से। आपतन कोण को आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको हम सूचित करेंगे आर से। तब पहले का नियम प्रकाश के परावर्तन का यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण गया दर्पण के आपतन बिंदु, ये दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल, तथा परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, समझिए बात के, तथा परावर्तित किरण, ये सभी जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये सब क्या होता है? एक ही तल में होता है। ओके, तो समझ गया ना। प्रकाश के परावर्तन क्या बात? तब प्रकाश के कोनो वस्तु से टकरा के जो लौटे के घटना होला ओके प्रकाश के परावर्तन कहल जाला। अब प्रकाश के परावर्तन के कौ नियम हो गए? तो 2 नियम हो गए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होला। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डालल गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही सतह में होकर, एक ही समतल में होकर, ठीक ना। तो आई होप समझ गए होगा। अब देखो परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए
लागू होता है। सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ कौन लकड़ियों होके अब मतलब दम कोनो पत्थर होके चमकदार होके कोई से लिप्त हुई तरह तो उसे अगर परावर्तन किया हुई तो हो जाए, ठीक न। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित है। ये भी बोल रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बना इससे परिचित है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आप परिचित होंगे, पीछे पढ़े होंगे तब परिचित होंगे। प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। जो हम लोग जो अपना ऐनक में जाकर के चित्र देखते हैं वो हमेशा आभासी होता है। अब सुन लो, प्रतिबिंब जो होला उ का होला, तब प्रतिबिंब जो होला किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मान लो कहीं से प्रकाश होता है, जैसे यहीं से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है, मान लो कि यहाँ एगो बिंदु P होके जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो ओकरा के कहल जाए तरह का था जैन तरह का कहल जाए प्रतिबिंब। बने शब्द प्रतिबिंब के किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी प्रतिबिंब दो प्रकार के होला, एगो आभासी एगो आभासी कह, एगो वास्तविक कह। आभासी के तीन गो नाम बा, आभासी कह, अवास्तविक कह या काल्पनिक कह। आप एगो बाटे वास्तविक मतलब रियल इमेज, एगो वर्चुअल इमेज, ठीक बा। अपना बतिएगा समझ तरह तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। तो जो हमनी के दर्पण जो देखिली जब चेहरा उड़ा जाके देखिले ओमे जो प्रतिबिंब बनल है वो आभासी बनल है। क्या बनल है? आभासी, ठीक ना, प्रतिबिंब बनता है। और एकर पहचान ये बाकी आभासी जो प्रतिबिंब होला ये हमेशा सीधा होकले। और दूसरा बात समझ लो, प्रतिबिंब को प्रकार के भाई दो प्रकार के, आभासी कना के कहल जाए आ वास्तविक कना कहल जाए। तो वास्तविक प्रतिबिंब ओरा कहम कि यदि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाके मिलती है, समझे बात के, जिस बिंदु पर वास्तव में जाके मिलती है उसे भी उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक बा। आभासी प्रतिबिंब जो होकले हमेशा क्या होकले? सीधा होकले। क्या होकले? सीधा होकले, ठीक। और प्रतिबिंब का साइज जो होता है ना वस्तु के साइज के बराबर होता है। अब प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के साइज के बराबर देखिए। लेकिन हम लिखे अपन जाके चेहरा देखी ले अनकवा में तो का 6 फीट के बना तो 12 फीट के दिखाई देव कि 8 फीट के दिखाई दी ले हमने के जितना रही ले सब उतने दिखाई देवले, ठीक बा। तो आभासी प्रतिबिंब का होकले? आभासी प्रतिबिंब तोरा सीधा होई, ठीक रू। प्रतिबिंब जौन होई, प्रतिबिंब जौन बनी तोर फोटो जौन बनी उ तोर फोटो के तोर देह के समान हो, जैसन तू रहबा उसने होई, बराबर होता है। प्रतिबिंब जौन बा दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। जितना दूरी पर रखल जाए उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनी। अगर आगे जब तो आगे बनी, पीछे जब तो पीछे बनी, ठीक ना। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्विक रूप पार्श्व परिवर्तित होता है। अब देखा पार्श्व परिवर्तित क्या होकले, तो देखो ये पार्श्व परिवर्तन जो बात जो शब्द आए एकर मतलब होकले कि हमनी के जब दर्पण में जा करके अपने प्रतिबिंबों के हमनी के देखी ले दर्पण में जाके तो ये क्या होता कि दिखाई देते हर तरह से हमनी के जैसा रहले, हर तरह से हमनी के जैसा रहले। लेकिन जाई तरह हर तरह से हमनी के जैसा रहले, लेकिन जाई तरह दहिना हाथे खाना खैबा नु ऐना के सामने जाके तो बुझत कि लूली हाथे खाईता नहीं, यानी बायां हाथे। आ बायां हाथे खैबा तो लगे कि दायां हाथे खाईता नहीं, ठीक नु। अगर दायां हाथे खाई तो लगे कि बायां हाथे खाता नहीं, आ बायां हाथे खाई तो लगे कि दायां हाथे खाता नहीं। दायां हाथ उठेबा तो कि बायां हाथ उठता कौना के? प्रतिबिंबवा के, नकवा में प्रतिबिंबवा के। तो ये जो क्रिया होकल एक के पार्श्विक परिवर्तन कहल जाए। कैसे कहल जाए? पार्श्व परिवर्तित कहल जाए, ठीक ना। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, वक्रित मतलब टेढ़ हो, कैसन हो? टेढ़ हो, धसल हो। अगर जौनी होके इका होके वक्रित हो, वक्रित मतलब टेढ़ा हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। अब अगर वक्रित हो तब प्रतिबिंब कैसे बनी? एक क्रियाकलाप तोरा करेला कहित बा, तनका जाके करी है घरे कि एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, एक बड़का चम्मच छोलनी ले ली है, नहीं हो तो ठीक बा। तो क्या करे के बा कि एकदम चमकदार चम्मच ले लेवे के बा, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखे के बा, देखे के प्रयत्न करे के बा। मतलब तो दिखाई तो दी नहीं, लेकिन तक दिखाई देता हुआ देखे के बा। अब देख के बताइए वक्रित में है से कलछुल देख ले बा लोग नु
अरे ऐसा ही नहीं होकल हो छुलनी उल्ली कल छुल छुल, लेकिन चमचवा ऐसे होकर तंगा देखिए चम्मच ऐसे होकर ठीक नो। तो हेंगती करके हेंगती जग के चम्मच में देखिए आप बताइए कि प्रतिबिंब देख पाते हैं या छोटा है या बड़ा है। देखिए चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, चम्मच को धीरे धीरे अपने से चेहरे से दूर ले जाइए तब प्रतिबिंब को देखते रहिए। अब बताइएगा कि ये कैसे परिवर्तित हो रहा है। चम्मच को उल्टा कीजिए। अब क्या कीजिएगा चम्मचवा को उल्टा कीजिए, हेंग कर दीजिए। ऐसे था चम्मचवा, ऐसे था ऐसे, तो अब चम्मचवा कैसे कर दीजिए ऐसे है ना, उठालका और ऐसे कर दीजिए ठीक पलटी है तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। दोनों पृष्ठ में प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए या दोनों के बतावा कि दोनों में कैसा बोला। तो ये आराम से प्रैक्टिकली चीज बा ले जाइए। बड़का चम्मच जो हो कि कल छुल ने होकर छोलनिया होकर इसे छोलनिया वाले तो छोड़ने ले लिया लेके ऐसे करके देखिए कैसे बनी था प्रतिबिंब, टेन बनी था खराब बनी था, बड़का बनी छोटा बनी था कि बराबर बनी था, ये बतिया के लिखिए। फिर धीरे धीरे दूर ले जाए, तो दूर ले जाए तब देखिए कि कैसे बना था ठीक नू। ये सब बात तोरा करे के बा ओके एकदम करिए जइए करिए जान मन छोड़िए तब ना सीखब। पर विज्ञान का बा क के सीखे वाला बा प्रयोग करके। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण होता है। जो वक्रित जो सतह होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं ठीक ना। इस प्रकार के दर्पण के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। तो अब थोड़ा से हम कहम कि गोलीय दर्पण का बा, तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ का होता है गोलीय होता है, गोल होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परावर्तक मन से प्रकाश परावर्तित हुई टकरा के लौटी तो ओकरा के का कहल जाई, तो उ गोलीय दर्पण ओकरा कहल जाई। काची दर्पण कहल जाई गोलीय। का कहब गोलीय। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आओ हमनी के गोलीय दर्पण से तनका विस्तार से अध्ययन करें। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन गोलीय दर्पण। अभी गोलीय दर्पण का होला हो, तो गोलीय दर्पण अभी बताइए तहरा के कि क्या बताइए गोलीय दर्पण में कि जो प्रकाश जो होता है जो गोलीय दर्पण में तोरा क्या बताइए जस्ट अभी तोरा के बताइए कि गोलीय दर्पण मतलब ऐसे दर्पण जना के परावर्तक पृष्ठ का होकले गोलीय होकले। परावर्तक पृष्ठ का होई गोलीय होई तो कौन दर्पण कहम हमनी के गोलीय दर्पण कहम। गोलीय गोल बाद परावर्तक पृष्ठ मां जहाँ से प्रकाश प्रवाहित हो गोलीय दर्पण कहम। गोलीय दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ होता है अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, या तो अंदर की ओर और नहीं तो बाहर की ओर हो सकता है। मतलब ऐसे धंसल इस साइड से धंसल ऐसे चम्मच होकल है अने तो ऐसे चम्मच उठल हो सकत बा, ऐसे चम्मच है उठल बा आई कथी बा धंसल बा ठीक ना। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण हो जाए ठीक नु। तो कौन दर्पण हो जाए अवतल है से। अब देखा ये अंदर में बानू तो ये जो दर्पण हो जाए है कहीं से रंग द तो ये तोरा जो दर्पण बनी अवतल दर्पण बनी। अब देखा नाम याद रखे अंग्रेजी में कॉनकेव कहल जाले। क्या कहल जाले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखा केव मतलब गुफा होगा, गुफा मतलब जैसे गुफा मतलब समझते रहो कंदरा गुफा ठीक ना। तो कॉनकेव अब याद रही मतलब कि गुफा बा अंदर धंसल बा ठीक। तो गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण का अगर केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र अगर वक्रित हो अंदर की ओर धंसा हो तब वो कौन दर्पण हो जाए तोरा अवतल दर्पण हो जाए। आ वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होकल है वो बाहर की ओर वक्रित रही। कैसे रही हैसे रही बाहर की ओर वक्रित रही अंदर से कलई रही। तो ई जो तोरा दर्पण हो जाए तोरा कौन दर्पण हो जाए ई तोरा हो जाए उत्तल दर्पण। एकरा के कही अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर कहा जाला ठीक नो। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 आगे नीचे देता उम्र किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल होगा। तो हैसे जब हमने के देखा हैसे तो अवतल, हैसे जब पलट देम तो उत्तल। चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग क्या होता है उत्तल जैसा होता है ओके। अर्थात चम्मचे में तोरा हो गल अवतल और उत्तल दोनों हो गए ठीक बा। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों यानी टर्म्स को जान ले पहले कि वो में आएगा तो समस्या नहीं होना चाहिए, उनका अर्थ समझेंगे। ये शब्द है गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आता है। तो जब प्रयोग में आता है तो जरूरी बा नहीं जन बता कैसे होई
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण के जौन परावर्तक जौन पृष्ठ हुई तो ओकरा केंद्र के, जैसे मान ला कि गोलीय दर्पण गोल हो गल आ एक जौन केंद्र भल तो ई केंद्र के जान तरह का कहम हमनी के ध्रुव कहम, कथी कहम ध्रुव। एकरा से हमनी के पीस सॉरी हई केंद्र भल हई जौन भल हई एकरा के ध्रुव कहम, एकरा के पी से सूचित कहम। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इस दर्पण के कथी पर स्थित हो गई पृष्ठ पर, है ना पृष्ठ बा, पृष्ठ मानो सतह, इस सतह पर स्थित रही कौन ध्रुव। प्राय इसे पी अक्षर से निरूपित करते हैं। पी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव होकल है, तो पोल बा अंग्रेजी शब्द। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ बा का बा, एक गोला के एक भाग बा, ओकर मतलब एक हिस्सा बा। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। अब मान लो कि आई जो गोला बा तो पूरा है से गोल होइत, है पूरा है से गोल होइत नो, तो एकरा पृष्ठ पर कौन बिंदु बा तो एकरा के ध्रुव कहम। आ एकरा बीचवा में जो केंद्र हो एकरा के कहम वक्रता केंद्र। तो कहता कि गोले के केंद्र, गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता वक्रता केंद्र है। बीच वाला क्या कराएगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंग्रेजी में बोल जाए के, ठीक नु वक्रता केंद्र। गोले के केंद्र को क्या कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। आ गोले के सतह पर जो बिंदु होगा उसे ध्रुव कहेंगे, ठीक है। इसको शीर्ष से निरूपित करते हैं। क्या कहता है कृपया ध्यान दे कि वक्ता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। वक्ता केंद्र दर्पण का भाग नहीं, कैसे भाई, तो देखिए ऐसे कह रहे हैं तो है बीच में सी है, तो इससे हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे पी जो है ध्रुव, इससे मेरे को मतलब है। यहाँ पे ये दर्पण दिया गया है अवतल है। कैसे, ये कौन दर्पण है, ऐसे नहीं सॉरी उत्तल है। ये कैसा दर्पण है उत्तल है, क्योंकि देखिए ये धांसा हुआ है और अंदर से ही कलई किया हुआ है। कलई देखिए ऊपर से करिया देख रहे हैं ना, अंदर से ही दूसरे कलर का किया गया है, तनका मटिया कलर के है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण बा, ठीक बा। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है सामने, और उत्तल दर्पण में दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है पीछे रहता है। चित्र 10.2 के ए, 10.2 के ए कहने बा 10.2 के ए, ये 10.1 बा 10.2 10.2 के ए में देखा हेने कड़ी से बा ये अवतल बा, आ हेने अंदर से बात कथी बा उत्तल बा। तो यहाँ हमने के पहुँचे तनी अभी हेने कड़ी पहले देखा तनी क्रियाकलाप अच्छा समझब सब, ठीक ना। परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। रोक नहीं साले कर बहिन छे तो सब हिला के बाद गड़बड़ाई नहीं है जी ना कहनो। तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ये चित्र इतना में दिया है और इतना में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ बाई सतह, ठीक ना, जिस गोले का भाग होता है ना उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब जैसे देख ला एकरा के हम बने समझता नहीं, ये ऐसे पूरा गोल होके कथी होके पूरा गोल होके तो हेंगती एगो एगो रेखा माला खींचते तो जो हुई पी हुई कथी हुई पी, आ यहाँ बीचवा में कथी हुई सी हुई, आ ये पी से सी के बीच के दूरी एकरा के आर कहम। क्या कहम आर, मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए पी सी उसमें दिया है चित्र में, यहाँ पे यही समझना ना पी सी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, देखा वक्रता त्रिज्या के सी और पी से गुजरने वाली जो एक सरल रेखा बा, इस सरल रेखा के नाम बतौर जाए तरह कथी बा मुख्य अक्ष कहल जाए, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहल जाए, मुख्य अक्ष, एक प्रधान अक्ष भी कहल जाए, घर बढ़िया मत। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देखिए दर्पण का जो है, दर्पण का जो ध्रुव है ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का यहाँ जो ध्रुव मतलब पी है, इसी पर क्या है ये देखिए लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री पर बात समझ लो। अरे कौनो चीज ऐसे होकर ऐसे पारी ले सोजा डिग्री खींच ले तो लंब होकर ले, तो लंब होता है। दर्पण संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को और क्रियाकलाप द्वारा समझ ले रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप ये जो दोनों चित्र देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जरा समझेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल, क्योंकि देखिए धंसा हुआ है। आइए जो हुआ है उठा हुआ है, मतलब देखिए धंसल के बाहर ओर से कलई रहेगा तो अवतल, आ धंसल के अंदर से रहेगा कलई तो उतल हो जाएगा, ठीक ना। अब एक से और बने समझो, उतल मतलब उठल, उतल मतलब उठल, देखा उतल मतलब उठल, तो उठल बा तो उतल बा, आ धंसल बा तो अवतल बा। गोलीय दर्पणों का आरेखीय निरूपण छायांकित करके परावर्तक नहीं होता है। अब देखा हेने से जब देखा हेने छायांकन बनू तो यहाँ से दर्पण परावर्तित नहीं हुई, हेने से जाई तब का हो कि टकरा के हेंगा थी भागी, ठीक नु, टकरा के हेंगा थी भागी, ठीक नु। हेने से टकराई फकराई नहीं, ठीक, उन्हें से परावर्तक मतलब प्लेन नहीं खे हो तनका तनका वही पता चली उली ने। अब लकड़ी पर टर्च मारबा तो पता चली कि ऊपर जाए, लेकिन शीशा पर मारा तो बुझाई कि ऊपर में जाइत बा। अब बानर के चमकावली से कैसे क्रियाकलाप 10.2 तोरा करे के कहता का कि चेतावनी कैले हवा कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए। कभी भी सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर मत देखिए। कन्ने देखल कि चमकावली सहना कवा लेके घामा में खड़ा हो जली आ खड़ा होकर मुँह पर चमकावली तो ध्यान दिया, चमकाई तो तनी झगड़ा कली है, झगड़ा मत करी है, मतलब कहिए कि मत चमकाओ, दूसरी मुँह घुमा लिया, ठीक नु। यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है, आंख तो खराब हो जाए, ठीक नु। कहे कि सूर्य के प्रकाश डायरेक्टे पड़ जाए, सूर्यों के नहीं देखा जाए, सूर्य के कौन देखा, लेकिन चमकावली सा तो वो ध्यान दिया, ठीक नु। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए। अब अवतल दर्पण तोरा भी हुई तबे ना हाथ में पकड़बा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मंगैया इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। अब कहते हैं कि जैसे परावर्तक वजह से प्रकाश प्रवृत्ति होकर सूर्य की ओर करा। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए, कागज की शीट पर डालिए। और जो परावर्ती मान ला कि हई अवतल दर्पण हो गए, बहरी से कली कर देनी, बहरी से कर देनी अवतल दर्पण बा आ रुक जा, हई से तो खूब सुंदर से बनावे दा, हेंगा करके बनावे दा। ये तोरा हो गल कथी अवतल दर्पण हो गल बा, का हो गल बा अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ हो गल, यहाँ सूर्य देवता हवन, यहाँ से सूर्य भगवान हवन, ठीक न। तो इनकर यहाँ से प्रकाश आवेदा, ठीक है, प्रकाश निकल के आयल तोरा, ठीक। तो दर्पण को रखिए एक कागज की शीट पर। अब यहाँ एगो कागज रखा है, एगो का करबा है, एगो कागज रखा आ एकरा पर प्रकाशवा के आवेदा, एकरा पर प्रकाश के का करेगा आवेदा, शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए। कागज के शीट के धीरे धीरे आगे पीछे क्या करे के बा जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण मत एकदम छोटी चुकुन बिंदु प्राप्त न हो जाए। एकदम एने ओने कक के अगर के का करे के एकदम छोटा केंद्रित करे के बा, ठीक। आ केंद्रित कला के बाद जहाँ तरह का हुई दर्पण कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में अगर छोड़ देता रहा तो उनमें से का हुई का देखा रहा। ऐसा क्यों होता है, का हुई यही तरह जले लगी, कागज का हो जाई जले लगी, आगे लग जाई, बुझल बा। तो देखिए का प्रयोग करिए, ये तो छोड़ दिले हो के प्रयोग करके बताइए, ठीक बा। आ नहीं होत बा तो कमेंट करिए, हम तोरा के दिखा देबो, एगो वीडियो छोटा चुकुन बना के दिखा देबो, हमारा भी बा, ठीक बा। सर्वप्रथम कागज सुलगता है, कहते है कि सबसे पहले कागज का हो सुलगी, मतलब धुआं हो प्रारंभ करिए और धुआं उठने लगता है, अंत यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है भाई, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से जो आवे वाला प्रकाश होखले दर्पण द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित हो जाता है, एक जगह क्या होता है केंद्रित हो जाता है, इसलिए क्या करता है उसको जला देता है। वहां से है उसको लिया कि एक जगह छोटा चूर्ण कर देता है, ज्यादा वो एकदम हीट हो जाता है, उसको क्या करता है जला देता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब ही है, अर्थात जवन सूर्य उतना दूर बा 15 करोड़ किलोमीटर दूर बा, ओकरा के तू अवतल दर्पण के माध्यम से तू अपना भीरी बोला ले लू, अब बोला के वो कागज पर डाल देला और वो कागज का हो गई जल गई, मतलब वो बिंदु मतलब सूर्य बा, वहां से ओकरा के बोला के उठा के लिया देला तू कागज पर। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। आई जो बिंदुआ भला अवतल दर्पण के ओकरा का कहल जाई फोकस कहल जाई। सूर्य के प्रकाश के सकेंद्रन से, सकेंद्र मतलब एक जगह जो केंद्रित हो गल, रोको जरा दे बोले, दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी की सन्निकट मान है। आइए इस प्रेक्षण के लिए एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करते हैं। 10 चित्र के कई तक एक के ध्यान से देखिए। देखिए ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया। आइए इसको थोड़ा और मैं जूम कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो ये एक अवतल दर्पण MN अवतल दर्पण है।
P आप समझ रहे हो, P क्या है, इसका ध्रुव है, पोल है, ठीक ना। ये एक वस्तु रखा हुआ है, AB जो है एक वस्तु है, कहाँ रखा गया है, अनंत पर कहीं मान लीजिए कि वस्तु रखा गया है, ठीक। अब इससे जो आ रहा है प्रकाश, ये प्रकाश की किरण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, किरण। तो जानते हैं ये किरण जा रहा है परावर्तक सतह से टकरा करके ऐसे लौट रहा है, ठीक। प्रकाश मतलब कि अब देखिए फिर एक किरण और लिया गया, ये भी जब लौट रहा है तो किससे लौट रहा है, यहाँ F रखा गया, F मतलब कि फोकस है, ठीक। तो वही ना बात हो रहा था, जब प्रकाश आ रहा था सूर्य से होकर के, तो इससे टकरा करके यहाँ कागज जो था, तो यहाँ कागज का जो सीट रखा गया था यहाँ पे, तो यहाँ एक यही है जो P और F के बीच के जो दूरी हुई तोड़ा, ये क्या हो जाए, P और F के बीच के दूरी ये तोड़ा हो जाए, बतावा क्या हो जाए, फोकस हो जाए, क्या हो जाए, फोकस है। ये जो आयल हेंगती मिलल आ हई आयल है से मिलल, तो ये फोकस हो गया, एक जगह केंद्रित होकर, ठीक नो, फोकस हो गल। अब देखा ये चित्र में तू का देखा तारा, तंगा ध्यान दी, इस चित्र में हम ये देखे तनी कि हई C जोन बा ये वक्रता केंद्र बा, F जोन बा फोकस बा, P जोन बा पोल यानी ध्रुव बा, M डैश तोरा काथी बा, किरण बा, AB एगो वस्तु कहीं रखल बा, ठीक नु। तो ओकर प्रतिबिंब माने कहाँ बनी ने बने, तो यहाँ से प्रकाश मान ला कि अइलक, प्रकाश का होल कि अइलक, तो देखा केकरा समांतर, हेकरा के मुख्य अक्ष बोल जाए, हेकरा कथी कहल जाए, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश होता तो टकरा के कथी से गुजरता, फोकस से। जब मुख्य अक्ष से प्रकाश जाता तो कथी से गुजरता बा, फोकस से। जब मुख्य अक्ष से समांतर जाता प्रकाश तो कथी से गुजरता, फोकस से। मुख्य अक्ष से समांतर जाता तो फोकस से। तो याद रखिए जब कही तोहरा कि दर्पण में जब प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ओके, आवा एमे का ई वर्णन कैले बजा हमनी के देखी तब पूर्ण रूप से समझ ला, तनका मन का समझ ला। आवा तनका ई का कहता, ई कहता कि ध्यान पूर्वक देखिए, देख लेनी हमनी के अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है, कुछ किरणें आपतित हो रही है, कुछ का 2 गो किरण रही है, 4 गो रही है, नीचे से 2 गो ऊपर से। परावर्तित किरणें, परावर्तित समझ तरह, परावर्तित मतलब टकरा के जो लौटित ली है किरणें, प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है। मुख्य अक्ष जो था, हाई देखा तू जरा समझा, हाई से क्या हो गलवा, अवतल दर्पण हो गलवा, या कहने से कल कर देता नहीं, ठीक बा, बतिया कैसे समझिए। आ हई का भइल तोरा मुख्य अक्ष भइल, आ हई बिंदुआ पर का कहिले, P कहिले, हियाँ का कहिले F कहिले, हियाँ का कहिले C कहिले, ठीक। तो जब हम हेंगती वो में देखे तो हई से गली है प्रकाश, तो कैसे लिए, ऐसे आल है, फिर ऐसे गली है तो ऐसे आल है, फिर नीचे से गली है तो ऐसे गली है, फिर एक बार गली है नीचे से तो ऐसा ही गली है F से, ऐसे ही नहीं चित्रवा प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, ओकरा क्या कहल जाए, फोकस। तब ये ना एकरा के हम डाल देनी F मतलब फोकस। इसी प्रकार चित्र 10.2 यहाँ तरह तनका तनका लौकाई देत हुई, अब एकरा के देख लो, अज्जा हाँ, एमे देखा एहू में उहे बात बा, लेकिन तनका अंतर बा, ध्यान पूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण बा, ई कौन दर्पण बा, उत्तल मतलब उठल बा। तो ए में देखा प्रकाश जब ऐसे गयल बा, तो ऐसे प्रकाश तोहरा गयल, ऐसे प्रकाश गयल होने में है भागल बा, उहे में है ओइत लखा, तब मेन में धंसल लखा तो नीचे में है, आ उठल में तो तिरछा होने में भगैता। फिर देखा हेंगती गल बा तो ऐसे भागल बा, ऐसे गल बा तो ऐसे भागल बा, ऐसे गल बा तो ऐसे भागल बा। आ ये सब के काल्पनिक रूप से जब मिलावल गल बा, सब के काल्पनिक रूप से जब मिलावल गल बा, तो ये सब जाके कहाँ मिला था, F पर मिला था, कहाँ मिला था, F पर। समझिए बतिया के, किरणें प्रकाश के परावर्तन होती है। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखो लगे थे कि हेने से अवैध थी प्रतिबिंब, कि हुआ उल्टा मुड़ जाए थे, और में डायरेक्टे कटैत ली है F पर, आ यहाँ अवैध प्रतीत होती है, ठीक न। तो याद रखिए, तो एक कहलिए उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस कहलिए, यही काल्पनिक भयल। मुख्य फोकस को अक्ष F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव दिख रहा है वो, गोलीय दर्पण के दूरी कहलाती है, इसे F स्मॉल f, इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं, स्मॉल f से निरूपित करते हैं। तब फोकस को क्या कहते हैं हम, F से निरूपित करते हैं, ठीक ना। फोकस को हम कथी से निरूपित करते हैं, F से फोकस को निरूपित करते हैं। ओके, अब देखा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है।
आ गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ हो जाने से टकरा के प्रकाश लौटी वो अधिकांश का होकर गोले होखले, एकदम सोझा नहीं होखले, गोला होखले। कौन मिनट के वीडियो भइल हो? 40 मिनट। बाप रे। गोलीय होता है इस पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। और जो जगह का द्वारा कहा जाए, ठीक नु। अब देखा एम एन जौन बा हमें द्वारक बा, एम एन जौन तू देखे तारा एम एन एन द्वारक बा, एम और एन देखा तारा ना के द्वारक कहलिए। क्या कह जाए? एम एन एकरा के द्वारक कहलिए। ओके, द्वारक समझ गए? द्वारक क्या गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या आर, क्या गोलीय दर्पण की जौन वक्ता त्रिज्या बटे आर बा और फोकस दूरी एफ बा, इसके बीच में कोई संबंध है? छोटे द्वारा के गोलीय दर्पणों के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। वक्ता त्रिज्या जौन होकल है, वक्ता त्रिज्या जौन होई नु आर जौन होई एफ का ये क्या होई? दुगना होई। तो दुगना बतेरा के 2 से गुना कर देनी, बराबर करे के बाद ऐसे दुगना लिख देनी, ठीक नु। मतलब आर जौन होकल है नु एफ का क्या होकल? ये दुगना होकल है। क्या होकल है? दुगना। तो जब बराबर करे रहले तो हम क्या करिले एक कही कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ जौन होगी आधी होई, आर जौन होगी दुगना होई, ठीक बा। यह बात एफ पर आर बराबर 2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य में होता है। मतलब मध्य में मतलब बीच में, ठीक ना। है देखा है से ई दर्पण हो गल बा, कौन दर्पण होल बा? तो ई हो गल तोरा अवतल दर्पण हो गल बा, ठीक बा। आ है का भइल? मुख्य अक्ष भइल। ई का भइल? पी भइल। अब यहाँ कथी बा? सी बा। सी मतलब वक्रता त्रिज्या वक्ता केंद्र बा, और इहे दोनों के बीच में एगो एफ होखल है। कथी होखल है? एफ, ठीक। तो हियाँ से लेके हियाँ तक ले दूरी बटे आर, हियाँ से लेके यहाँ कितना बा? आर। आ है कितना बा? छोटका एफ। तो ये बीच में होकर है, बीच में होकर तब नु तो हाथा ना आ जोड़ हाथा ना बराबर आर, मतलब एगो एफ आ फिर एगो एफ, तो दूगो एफ बराबर का ना आर, दूगो एफ बराबर आर हो जाए, ठीक। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब हमनी के नेक्स्ट क्लास में पर हमके गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनल, ठीक नु। चलो फिलहाल वीडियो तो कैसा लगा जरूर बताइए। मिले तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। लंबा चैप्टर बा।